बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में चल रही बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का आज दूसरा दिन है। आज पीएम मोदी बैठक में पार्टी पदाधिकारियों और नेताओं को संबोधित करेंगे। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के पहले दिन पीएम मोदी ने बंगाल चुनाव के बाद बंगाल में बीजेपी संगठन और कार्यकर्ताओं के काम की तारीफ की है। तो पीएम मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह और बीएल संतोष ने कार्यकारिणी के बाद अलग से बैठक भी की। इसके अलावा किरेन रिजिजू ने पहले दिन की बैठक में राजनीतिक प्रस्ताव भी रखा। कमर कसकर लग जाएं, हमें एक भी चुनाव नहीं हारना है। जो 9 विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, उसमें एक में भी अपनी हार नहीं होनी चाहिए। इसलिए जहां हमारी सरकार है उसको मजबूत किया जाए और जहां हमारी सरकार नहीं है उसको और मजबूत किया जाए। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का आज दूसरा दिन है। बैठक के दूसरे दिन पीएम मोदी का संबोधन होना है। बीजेपी की इस बैठक का मकसद चुनावी मंथन, विपक्ष के एजेंडे का तोड़ और विदेशी धरती पर भारत की बढ़ती साख को भुनाना है। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का आज दूसरा दिन। आज सबसे अहम पीएम मोदी का संबोधन है, जिस पर सभी की नजरें टिकी है। 2024 पर तो इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में मंथन हो रहा है, लेकिन इस साल जो विधानसभा चुनाव कई राज्यों में होने हैं उस पर भी चर्चा हो रही है। इसके अलावा जो विपक्ष का एजेंडा है उसका तोड़ क्या है, विदेशी जमीन पर भारत की बढ़ती लोकप्रियता, भारत की बढ़ती साख को भुनाना भी है। तो दिल्ली में चल रही बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में 2023 में 9 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव पर फोकस रहा। बैठक के पहले दिन किरेन रिजिजू ने राजनीतिक प्रस्ताव रखा, जिसमें विपक्ष पर पीएम मोदी की छवि खराब करने का आरोप लगाया गया। कर्नाटक, त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय के बीजेपी प्रदेश अध्यक्षों ने अपनी रिपोर्ट भी पेश की। पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल में बीजेपी संगठन और कार्यकर्ताओं की काम की तारीफ भी की। गुजरात चुनाव की अगर हम बात करें तो गुजरात चुनाव की जीत पर चर्चा हुई और आने वाले 9 राज्यों की विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव में जीत का लक्ष्य भी तय किया गया। बीजेपी ने ऐसे 72,000 बूथों की पहचान की है जहां पार्टी कमजोर है। इन बूथों पर बीजेपी को मजबूत करने की रणनीति बनी है। तो यहां पर रणनीति बनी है, ये बड़ी बातें जो हैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे हैं और आज बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का दूसरा दिन है, जो काफी अहम हो जाता है। आज पीएम मोदी का संबोधन भी होना है। ऐसे में इस पर तो सभी की नजरें टिकी हैं, लेकिन जो कल बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का पहला दिन था वो सफल रहा और ये देवेंद्र फडणवीस को आप देख सकते हैं, ये पहुंचे हैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी में। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीरें, और काफी अहम है। आज का दिन भी काफी अहम है क्योंकि इस साल कई सारे राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। उस पर मंथन, 2024 की बड़ी तस्वीर को लेकर के, बड़ी लकीर खींचने को लेकर के उसकी तैयारी। और यहाँ पर हाथ मिलाते हुए, लोगों से मिलते हुए देवेंद्र फडणवीस, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम, ये पहुंचे हैं अब अंदर पहुंचते हुए। और इसके अलावा कल पीएम मोदी ने रोड शो भी किया था। हालांकि रोड शो छोटा जरूर था, लेकिन आज उनका संबोधन होना है। ऐसे में जब से पीएम मोदी देश के प्रधानमंत्री बने हैं उसके बाद विदेशी जमीन पर भारत की बढ़ती साख, इस पर भी भुनाने की कोशिश किस तरीके से है, ये तमाम मुद्दे हैं जिस पर चर्चा हो रही है। लेकिन ये एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर से लाइव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे हैं अब से कुछ देर पहले। इसके अलावा महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस पहुंचे हैं। तो नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है, कार्यकर्ता वहां पर मौजूद हैं। और जब भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होती है, इसमें बड़े मुद्दे तो होते हैं, अलग अलग मोर्चों पर फतेह हासिल करने की कोशिश होती है, उस पर विस्तार से चर्चा होती है। इसके अलावा कार्यकर्ताओं का मनोबल भी ऊंचा होता है। तो ये विजेंद्र रूपाणी को भी आप देख सकते हैं, गुजरात के मुख्यमंत्री भी पहुंचे हैं। तो भूपेंद्र पटेल को आपने देखा, इसके अलावा विजय रूपाणी पहुंचे। तो ये एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर से सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का आज दूसरा दिन।